हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 9 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 34 रहने वाला है। तो दोस्तों याद बना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनेस्को की। अब यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर आप लोग बताना है। उसके बाद बताना है इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई, इसकी मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है, ये दोनों बताना है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं पेरिस में। कहाँ पे है, पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में है। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में है। और इसका जो बैठक हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई, वो कहाँ पे हुई, बोत्सवाना में हुई है। कहाँ पे हुई है, बोत्सवाना में। ठीक है, ये बोत्सवाना, बोत्सवाना की जो बात कर रहे हैं राजधानी की। ठीक है, इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल कहाँ पे है, कसाने में। कहाँ पे है, कसाने में है। बात करते हैं बोत्सवाना में एक मरुस्थल है। ये क्या है, मरुस्थल, उसका नाम क्या है, उस मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल उसका नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ये तो रहा यूनेस्को। अब यूनेस्को की हम बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार की साइटें होती हैं। पहला होता है अमूर्त। ठीक है, अमूर्त धरोहर या फिर अमूर्त साइट धरोहर। दूसरा होता है मूर्त। ठीक है, मूर्त मतलब होता है एक तरह से मूर्ति से रिलेटेड, जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। अमूर्त का मतलब होता है उन्हें फील कर सकते हैं, उन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में अमूर्त धरोहर की साइट की लिस्ट में शामिल किया गया किसे, गरबा। किसको किया गया है, गरबा को। गरबा नृत्य, गरबा नृत्य को शामिल किया गया है। अच्छा, गरबा नृत्य की बात करते हैं तो गुजरात का नृत्य है। कहाँ का है, गुजरात का नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर बात करते हैं हम कि जो अमूर्त साइटें हैं वो भारत में अभी तक टोटल कितनी है, अभी तक बात करते हैं तो टोटल कितनी है, टोटल अभी 15 है। अच्छा, 15 हमें पूरा याद नहीं करना है, हमें मेन में थोड़ा सा याद करना है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर 14 नंबर की जो साइट है वो कौन सी साइट है, तो 14 नंबर की जो साइट है उसका नाम क्या है। 14 नंबर की जो साइट है वो दुर्गा पूजा है। ठीक है, दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। अब दुर्गा पूजा को हम लोग वहाँ पे पूजा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा को हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनको टच नहीं कर सकते। वो जो इस मूर्ति को टच कर सकते हैं लेकिन दुर्गा पूजा को नहीं टच कर सकते। ये रहा, आपको याद रखना है। ठीक है, ये अमूर्त धरोहर। अब हम बात करते हैं मूर्त धरोहर की। अब मूर्त धरोहर की अगर हम बात करते हैं, ये यूनेस्को है, आप देख सकते हैं इमेज में, यूनेस्को का ये गरबा नृत्य हो रहा है और इसी को अभी अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं मूर्त धरोहर की। मूर्त धरोहर की हम बात करते हैं, मूर्त धरोहर में क्या है, टोटल कितनी साइटें हैं, टोटल साइटें कितनी हैं, टोटल 42 है। कितने कितनी साइटें हैं, 42 साइटें हैं। अब इसमें भी अलग अलग है। इसमें इसमें जैसे देखिए, सांस्कृतिक है, प्राकृतिक है, मिक्स्ड है। तो इसमें अगर बात करते हैं हम, इसमें 34 जो है वो सांस्कृतिक है। ठीक है, कल्चरल है, सांस्कृतिक। अगर बात करते हैं उसके बाद 7 की बात करते हैं तो क्या है, वो नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक है। अगर उसके बाद बात करते हैं एक, तो मिक्स है। मिक्स का मतलब होता है कि उसमें सांस्कृतिक और नेचुरलिटी दोनों है। तो एक ही है, इसका नाम क्या है, एक ही है, उसका नाम क्या है, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, ये नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है। ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, सिक्किम में। कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है, नेचुरल में बात करते हैं वो 7 है और प्राकृतिक में ये है। अब इतना तो हमें याद नहीं रखना है, अब हमें याद करना है 42 नंबर की कौन सी है साइट है, 42 कौन सी है, 41 कौन सी है, 40 वाली नंबर की साइट क्या है, और 39। लगभग 3-4 याद कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 42। 42 क्या है, होयसल मंदिर को किया गया है शामिल। किसको किया गया है, होयसल मंदिर को, होयसल मंदिर को शामिल किया गया। होयसल मंदिर कहाँ पर है, ये कर्नाटक में। कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। अगर बात करते हैं 41 की, तो 41 शांति निकेतन को शामिल किया गया है। इसको, शांति निकेतन को शामिल किया गया है। ये कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है ये,
ये वेस्ट बंगाल में है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं 40 नंबर की, तो 40 नंबर में धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा को शामिल किया गया है। धौलावीरा कहाँ पे है? ये गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। ये इसमें धौलावीरा से आपको समझ में आया होगा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहां में धौलावीरा एक जगह का नाम था, उसके लिए फेमस है, वो इंटेजिबल साइट में शामिल किया गया। बात करते हैं 39 की, बात करते हैं तो 39 में रामप्पा मंदिर को, ठीक है, रामप्पा रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया है, ठीक है। रामप्पा मंदिर या फिर इसको ही बोलते हैं काकतेश्वर मंदिर। क्या बोलते हैं? काकतेश्वर मंदिर। काकतेश्वर मंदिर शामिल करते हैं। अगर बात करते हैं ये कहाँ पे है? ये तेलंगाना। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। ये तो रही आपकी मूर्त धरोहर के बारे में, ठीक है। ये मूर्त धरोहर में अगर बात करते हैं कि विश्व की एक लिविंग हेरिटेज है, ठीक है, विश्व की एक लिविंग, वर्ल्ड की, ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की एक ही लिविंग हेरिटेज है, क्या है? ठीक है, लिविंग हेरिटेज है, हेरिटेज है, क्या है? उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। क्या नाम है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, ये भी आपको याद रखना है। ये विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है यूनेस्को की, अगर बात करते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज में 2 शहर को शामिल किया गया, मात्र 2 शहर, ठीक है। अगर बात करते हैं कि कितने शहर शामिल किए गए हैं, 2 सिटी शामिल किए गए हैं, ठीक है। और 2 सिटी में कौन कौन से सिटी शामिल है? सबसे पहले नंबर की बात करते हैं तो ये अहमदाबाद को शामिल किया गया। किसको किया गया है? अहमदाबाद को शामिल किया गया है। और दूसरे नंबर की बात करते हैं तो जयपुर को शामिल किया गया है, ठीक है। इंटेजिबल साइड में 2 ही हैं, आपको याद रखना। अहमदाबाद की बात करते हैं तो 2017 मतलब 2017 में इसको शामिल किया गया, और जयपुर की बात करते हैं तो 2019 में इसको शामिल किया गया। ये तो रहा पूरा का पूरा यूनेस्को के बारे में, लगभग लगभग पूरा क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रथम एआई सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया, ठीक है। कौन सा समझौता किया गया था? जब प्रथम एआई सेफ्टी समिट हो रही थी तो रोम रोम समझौता है, फिर रोम घोषणा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रोम घोषणा बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। रोम कहाँ पे है? इटली में है। कहाँ पे है? इटली में है। इटली कहाँ में है? इटली यूरोप, यूरोप महाद्वीप में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पर दर्ज किया गया है? सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा किस, कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल बात करते हैं तो क्या है? लखनऊ, ठीक है। क्या है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क है, ये भी आपको नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अभी 8 अक्टूबर को यहाँ पर एयरफोर्स डे मनाया गया। एयरफोर्स डे मनाया गया। एयरफोर्स डे कहाँ पर मनाया गया? प्रयागराज में मनाया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये मनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इतना न्यूज है, ठीक है। चलो अगर बात करते हैं, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पदक तालिका में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है, एशियन गेम की बात नहीं हो रही। अगर हम बात करते हैं एशियन गेम की, ठीक है, तो एशियन गेम की बात करते हैं तो ये कहाँ पर हुआ था? एशियन गेम की बात करते हैं तो ये हांगजाओ में हुआ था। कहाँ हुआ था? हांगजाओ चीन में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं एडिशन, तो एडिशन कौन सा था? एडिशन यहाँ पर कौन सा था? एडिशन था 19th, ठीक है। 19th एडिशन था, ये भी आपको याद रखना है। हांगजाओ चीन में ये आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसमें रैंक क्या रही थी? इसमें इंडिया की रैंक 7वीं रही थी, आपको भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड 2023 किसे चुना गया? ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंदिनी दास को चुना गया। किसको चुना गया है? नंदिनी दास को चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंक 14 में पहला स्थान किसे चुना गया। ठीक है, अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की रैंक जारी की है, उसमें पहला रैंक कौन से है आपको बताना है। ठीक है, किसमें पहला रैंक कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि पहले नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। तो हम बात करते हैं क्यूएस की। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी रैंक। ठीक है, रैंक की बात होती है तो सबसे पहले अगर बात करते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड में पहली रैंक किसकी है तो टोरंटो विश्वविद्यालय है। कौन सा है? टोरंटो विश्वविद्यालय है, ये भी आपको याद रखना। विश्वविद्यालय है, टोरंटो विश्वविद्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ पे है? ये यूएसए में। कहाँ पे है? यूएसए में है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं ये वर्ल्ड का है, अगर बात करते हैं इंडिया का फर्स्ट, इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो फर्स्ट आई है, इंडिया की जो है फर्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन सा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको याद रखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये एशिया में इसका कौन सा रैंक रहा है? एशिया में टोटल इसका 30 रैंक रहा है। ठीक है, अगर पूरे एशिया में बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की 30 रैंक हुई है। अगर बात करते हैं वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में इसकी रैंक 220 रही। ठीक है, और टॉप टॉप 300 की बात करते हैं तो टॉप 300 में इंडिया का एक ही यूनिवर्सिटी है, कौन सा? दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टोरंटो विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्व का पूछता है पहला टोरंटो विश्वविद्यालय, अगर इंडिया का पूछता है तो आपका दिल्ली हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बीएचयू कहाँ पे है? ये बनारस में, बनारस में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पे है आपको मालूम ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, पेरुनल त्योहार किस दक्षिण भारतीय राज्य का प्रमुख त्योहार है? ठीक है, इस कहाँ का ये त्योहार है ये आपको बताना है। ये केरल का है। कहाँ का है? ये केरल का। ये केरल का त्योहार है। बात करते हैं हाल ही में उड़ीसा में खोजी गई अओस मोटला किस जीव की प्रजाति है? ठीक है, किस जीव की प्रजाति है? यह मछली की एक प्रजाति है। किसकी है? मछली की एक प्रजाति, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, रश्मि रंजन स्क्वैन को हाल ही में किस राज्य का पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी नियुक्त किया गया है? किसको? रश्मि रंजन को नियुक्त किया गया है। ये किस राज्य का नियुक्त किया गया है? ये जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के राज्य के ये डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, अभी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ पर आयोजित की गई है? ठीक है, अब बात करते हैं 91 जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल का मतलब ये होता है, हम लोग बोल सकते हैं इसको इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इंटरनेशनल पुलिस बोल सकते हैं। जैसे हमारा स्टेट में, अगर हमारा स्टेट में स्टेट पुलिस होती है, स्टेट पुलिस होती है, सेंट्रल में सेंट्रल पुलिस होती है, वैसे ही कंट्री में देखा जाए, अगर कंट्री में देखा जाए तो क्या होती है? इंटरपोल होती है। इंटरपोल होती है, ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल पुलिस को ही इंटरपोल बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसकी अभी 91, ठीक है, 91 महासभा की कहाँ पर आयोजित की गई, यह भी आपको बताना है। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा वियना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वियना। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल ही वही वियना है, ये भी आपको याद रखना है। इंटरपोल की ये यहाँ पर बैठक हुई है 91 वाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरपोल की। हम बात करते हैं इंटरपोल की। इंटरपोल की बात करते हैं, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसका फाउंडेशन हुआ था 1923। 23 अभी चल रहा है, इसका मतलब अभी इसकी कौन सी वर्षगांठ है? 100वीं वर्षगांठ है। 100वीं वर्षगांठ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? त्योन। त्योन कहाँ पे है? त्योन कहाँ पे है? त्योन फ्रांस में।
फ्रांस की कैपिटल हमने बता दिया आपको, क्या है, पेरिस है। क्या है, पेरिस। पेरिस है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं, ये कैपिटल थी। अगर करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी क्या है, यूरो है। क्या है, यूरो है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एडिशन, कौन सा एडिशन है, तो क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा है कौन सा एडिशन है, 91 है। तो 91 एडिशन है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगर 90 वाला कहाँ पे हुआ था, 90 एडिशन कहाँ पे हुआ था, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में 90 वाला हुआ था, मतलब पिछले साल वाला कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगर बात करते हैं इंडिया इसका मेंबर कब बना, ठीक है, इंडिया इंटरपोल का मेंबर कब बना, मेंबर बना स्टार्ट हुआ था 1923 में, और मेंबर कब बना, ये मेंबर इंडिया बना था 1949। ठीक है, 1949 में मेंबर बना था। ये भी आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, वियना ऑस्ट्रिया। न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ पे है, ये यूएसए में। ठीक है। अब बात करते हैं जिनेवा, यहाँ पर WHO, WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का हेडक्वार्टर यहीं पे है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वाशिंगटन DC, ये यूएसए की कैपिटल है। ठीक है, ये यूएसए की कैपिटल है। यहाँ पे डॉलर क्या चलता है, यहाँ पे क्या करेंसी क्या चलती है, आंसर तो बता ही दिया, डॉलर चलती है। ठीक है, यहाँ पे डॉलर चलती है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इंटरपोल के 100वीं वर्षगांठ, ठीक है, 1901 वाली। ठीक है, ये मनाया जा रहा है। बात करते हैं हाल ही में किसने नागरिक के लिए वीजा मुक्त प्रवेश घोषित किया है। ठीक है, वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है, किस देश ने की है, ये किसने किया है, थाईलैंड ने किया है इंडिया के लिए। ठीक है, ये क्यों करते हैं, वीजा मुक्त क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग टूरिस्ट आए और उनके देश की इनकम बढ़ सके, इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, थाईलैंड। थाईलैंड की बात करते हैं, ये कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में। ये थाईलैंड की बात करते हैं, आसियान। ठीक है, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान का मेंबर है थाईलैंड। इंडिया आसियान का मेंबर है कि नहीं है, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं, सार्क का मेंबर इंडिया। ठीक है, सार्क का मेंबर इंडिया है, ये भी आपको याद रखना है। साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, बात करते हैं भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान की अंतिम विदाई कहाँ की गई? ठीक है, अभी क्या हुआ, MiG-21, अभी क्या हुआ, पुराने जो लड़ाकू विमान हमारे हैं उनको क्या किया गया है, उनको डिस्ट्रॉय करके नया बनाया जा रहा है। तो ठीक है, अभी इसकी अंतिम विदाई हुई है, कहाँ पर इसको इसकी अंतिम विदाई हुई है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसकी अंतिम विदाई की बात करते हैं तो कहाँ पे हुई है, बाड़मेर में। कहाँ पे हुई है, बाड़मेर में। ये भी आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य मतलब मछली से रिलेटेड है। ठीक है, ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है, किस सरकार ने इसे मान्यता दी है, ये आपको बताना है। ये उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड ने मान्यता दी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना है। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर किसने चुना है, टाइम्स मैगजीन ने। अब टाइम्स मैगजीन ने किसको चुना है, ये आपको बताना है। अब हम बात करते हैं टाइम्स पर्सन ऑफ द, ठीक है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023, ये कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, टाइम्स मैगजीन। ठीक है, टाइम्स मैगजीन। बात करते हैं टाइम्स मैगजीन कहाँ की है, ये यूएसए की एक प्रकार की एक मैगजीन है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये हर साल किसी न किसी को पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है, ये आपको याद रखना है। इस बार पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, इस बार पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को चुना गया है, टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। अच्छा, टेलर स्विफ्ट है कौन, टेलर स्विफ्ट है एक यूएसए की एक पॉप स्टार है। क्या है, पॉप स्टार, पॉप स्टार, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही फेमस और कला क्षेत्र में। ठीक है, अगर बात करते हैं इनकी आर्ट के एरिया में, आर्ट एंड कल्चर के एरिया में
सब पहली व्यक्ति हैं, ठीक है। ये पहली बार अगर बात करते हैं पर्सन ऑफ द ईयर पाने वाली पहली महिला है टेलर स्विफ्ट, जो आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं टेलर स्विफ्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, टेलर स्विफ्ट। बात करते हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये कहाँ की है? ये तो बहुत ही फेमस है, कहाँ की है? ये इटली की पीएम, कहाँ की है? इटली की पीएम है, ये भी आपको रखना। इन्होंने ही अभी चाइना का वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड जो पहल है चाइना की, इसको बोला कि हम इसको इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है, इन्होंने इनकार कर दिया, ठीक है। अगर बात करते हैं भारत देश की, तो इनसे ज़्यादा बढ़िया संबंध है। बात करते हैं उर्सुला वान डोर, ठीक है, उर्सुला वान डोर की बात करते हैं, ये कौन है? औजाली ओस्मानी, ये कौन है? ठीक है, ये कौन कौन है? सबसे पहले बात करते हैं G20। G20 कहाँ पे हुआ? अभी हुआ है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली के भरत मंडपम में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? भरत मंडपम में। ठीक है, अब बात करते हैं G20 में उर्सुला वॉन डोर भी आई थी और अजाली असमानी भी आए थे। G20 को अभी G21 बना दिया गया है। वो वन कौन जुड़ा है? तो G20 में बात करते हैं तो कितने मेंबर हैं? 19 देश हैं प्लस एक, और प्लस एक अभी ऐड कर दिया गया। ये प्लस कौन है? यूरोपियन यूनियन है, ये अफ्रीकन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो उर्सुला वॉन डोर है, ठीक है, उर्सुला वॉन डोर इनकी हेड है। बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन की तो अजाली, ठीक है, अजाली असमानी है, ठीक है, अजाली ओस्मानी है, ठीक है। बात करते हैं G20 की बात करते हैं तो G20 का अगले साल जो बैठक होगी वो कहाँ पे होगी? वो होगी ब्राजील। कहाँ पे होगी? ब्राजील में होगी। और G20 को G21 नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? G21 नाम से जाना जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो रचनात्मक शहरों में यूनेस्को को किसको शामिल किया गया है? कोझिकोड को शामिल किया है। किसको किया गया है? कोझिकोड को, कोझिकोड और ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर, ग्वालियर शहर को शामिल किया गया, ये भी आपको याद रखना है रचनात्मक शहरों की सूची में, ठीक है। बात करते हैं हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसको चुना गया है? विहान तंग को। किसको? विहान तंग को, विहान तंग को चुना गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व की पहली यात्री उड़ने वाली टैक्सी ES216S को किसने मंजूरी दिया है? किसने मंजूरी दिया है? चीन ने इसको मंजूरी दिया है, ये भी आपको याद रखना है, चीन ने इसको मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ पर किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? ये मुंबई में, ठीक है। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, ठीक है। ये रहा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली भारत के 4 महिलाओं में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो भारत के शीर्ष स्थान, भारत के महिलाओं में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो शीर्ष स्थान की बात करते हैं, ये मिला है निर्मला सीतारमन को, ठीक है, निर्मला सीतारमन। अब बात करते हैं वर्ल्ड 100, ठीक है, वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसमें इंडिया की भी बात कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करते हैं तो नंबर 1 पे कौन है? निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन, इनका वर्ल्ड में बात करते हैं 32 रैंक, ये भी आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे कौन है भारत की? दूसरी है रोशनी नादर। कौन है? रोशनी नादर, ठीक है। इनका अगर बात करते हैं, ये किस कंपनी की मालिक है? HAL, ठीक है, HCL, सॉरी HCL की है, ठीक है, HCL की। बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पे कौन है? सोमा मंडल। कौन है? सोमा मंडल, सोमा मंडल है। इन ये किस कंपनी की है? ये सेल की है, SAIL,
ठीक है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पे कौन है? किरण मजूमदार। कौन है? किरण मजूमदार। ठीक है, ये किस कंपनी की है? ये वाईकॉन की है, वाईकॉन की है। ये भी आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन है? वर्ल्ड में नंबर 1 पे है उर्सुला वान डो। ठीक, उर्सुला वान डोर। उर्सुला वान डोर नंबर 1 पे है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं उर्सुला वान डोर की, ठीक है, उर्सुला वान डोर की हम बात करते हैं, ये नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं क्रिस्टन लिगार्ड है, ये जर्मनी की है। ठीक है, कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी है। ठीक है, ये पॉलिटिशियन है। और जॉर्जिया मेलोनी की बात करते हैं, इटली की है, ये चौथे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला और चौथा, दूसरा तीसरा तो आएगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चौथा हो जाता है। और टेलर स्विफ्ट संयुक्त राज्य अमेरिका ये है। ठीक है, यूएसए की एक पॉप स्टार है, ये 5वें नंबर पे है, ये भी आपको याद रखना है। अभी टेलर स्विफ्ट को हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया है? टेलर स्विफ्ट को अभी हमने बताया है कि टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चर्चित क्यू क्यूब सेट उपग्रह SSOMU सेट किससे संबंधित है? ये सर सैयद, ठीक है, सर सैयद अहमद मुस्लिम विद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? किस देश ने कोकीन के लिए कैलिक्सकोआ नामक एक नया टीका बनाया है? ठीक है, कोकीन के लिए एक नया टीका बनाया है, उसका नाम क्या, उसका नाम क्या है? और किस, इसका नाम तो कैलिक्सकोआ है, कौन सा देश है, किस देश ने विकसित किया है? ये देश किया है विकसित ब्राजील। किसने किया है? ब्राजील ने। ठीक है, ब्राजील साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चल, ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। यहाँ पर ही G21 बोल सकते हैं, G21 2024 की बैठक होगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, हाल ही में यहीं पर अमेजन जंगल है। ठीक है, यहीं पर क्या है? अमेजन नदी है, जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और अमेजन का जंगल भी यहीं पर, अमेजन का जंगल भी यहीं पर है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किस कंपनी ने अपने भारत का पहला उपग्रह आधारित गीगाबाइट लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? रिलायंस ने। किसने किया है? रिलायंस ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को मनाई जाती है मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस, ये भी आपको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की बात करते हैं। 2023 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? भारत का सबसे सुरक्षित शहर आपको बताना है। ठीक है, ये कौन है? बात करते हैं एनसीआरबी। ठीक है, एनसीआरबी, ठीक है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। ठीक है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की बात करते हैं, तो बात करते हैं मोस्ट सेफ्टी। ठीक है, मोस्ट सेफ्टी की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन है? उसमें सबसे पहले नंबर पे जो शहर है उसका नाम है कोलकाता। ठीक है, बात करते हैं दूसरे नंबर की, दूसरे पे कौन है? पुणे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे चेन्नई है, सॉरी चेन्नई है। और तीसरे नंबर की बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे कोयम्बटूर है। कौन है? कोयम्बटूर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और चौथे नंबर की बात करते हैं तो सूरत है, सूरत गुजरात का है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपराध के मामले में, क्राइम के लिए, महिलाओं के अगेंस्ट अगर क्राइम की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे यूपी है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम बलात्कार के बारे में, ठीक है, बलात्कार के बारे में बात करते हैं,
बलात्कार में नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 1 पे कौन है और नंबर 2 पे कौन है, ये आपको बताना। ठीक है, नंबर 1 पे कौन है, राजस्थान, राजस्थान है, और नंबर 2 पे कौन है, यूपी। इतना आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, कोलकाता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। अच्छा, आपको बता दें कि 2022 में जो केसेस आए हैं महिलाओं के अगेंस्ट, ठीक है, वो कितने आए हैं, 4.45 लाख। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 52 केसेस पर मिनट आए हैं। ये भी आपको रखना है, ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। हाल ही में एआई मॉडल जेमिनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, फेसबुक है या फिर स्पेस एक्स या फिर गूगल या फिर ओपन एआई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी लोग एआई मॉडल लॉन्च कर रहे थे, तो गूगल क्यों पीछे रहेगा। तो गूगल ने भी अपना एक एआई मॉडल जेमिनी लॉन्च कर दिया है, जो इन सब के एआई से खतरनाक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जेमिनी की, जेमिनी एआई मॉडल है, एआई मॉडल है। ठीक है, जेमिनी की बात करते हैं, एक प्रकार की एआई मॉडल है। एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लॉन्च किसने किया है, लॉन्च किसने किया है, गूगल ने किया है। ठीक है, गूगल कंपनी के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। ठीक है, बात करते हैं अल्फाबेट की, अल्फाबेट की बात करते हैं तो इनके भी सीईओ सुंदर पिचाई ही हैं। ठीक है, गूगल के पापा बोल सकते हैं आप लोग, अल्फाबेट ही हैं। ठीक, चलो अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, जेमिनी में क्या होगा। ठीक है, जेमिनी तो लॉन्च किया गया, इसमें ऑडियो, वीडियो, लैंग्वेज, ठीक है, को आसानी से समझ के बताने के काम का क्या काम करेगा, ये जेमिनी काम करेगा। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ओपन एआई के जो सीईओ बने हैं, ठीक है, वो कौन है, सैम अल्टमैन, सैम अल्टमैन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैम अल्टमैन ने ही, मतलब ओपन एआई कंपनी ने ही चैट जीपीटी बनाया है, चैट जीपीटी बनाया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है, आपको बताना है। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है, कौन है, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है, एलॉन मस्क, कौन है, एलॉन मस्क। ठीक है, एलॉन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, एलॉन मस्क। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के हैं, जुकरबर्ग है फेसबुक के, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, दो और मॉडल की बात कर लेते हैं, लांबा, लांबा की बात कर लेते हैं, GPT-4 की बात कर लेते हैं, GPT-4 की बात करते हैं। लांबा एआई मॉडल जो है वो किसने निकाला है, ये मेटा ने निकाला है। किसने निकाला है, मेटा ने निकाला है। और जीपीटी चैट 4 की बात कर लेते हैं, तो ये ओपन एआई हमने बता ही दिया, चैट जीपीटी की। ठीक है, ओपन ओपन एआई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे 8वीं बार वेलन डी ओवर अ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 8वीं बार किसको सम्मानित किया गया है, लियोनेल मेसी को। किसको, लियोनेल मेसी को किया है, ये भी आपको याद रखना है। लियोनेल मेसी क्या है, एक फुटबॉल है। ठीक है, एक फुटबॉल खिलाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कहाँ के हैं, वो बांग्लादेश के थे। कहाँ के से, बांग्लादेश के थे। ठीक है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, 1971। इसके पहले क्या नाम था उसका, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान इसका नाम था। और यहाँ की पीएम की बात करते हैं, कौन है प्रेजेंट टाइम में, शेख हसीना, शेख हसीना है। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल बात करते हैं तो क्या है, ढाका। ठीक है, बांग्लादेश के करेंसी की बात करते हैं तो क्या है, टका। ठीक है, बांग्लादेश की बात करते हैं, पहले ये कब आज़ाद हुआ था, 1971 में। और उस समय यहाँ के, ये क्या था, पाकिस्तान का एक स्टेट था, ये पाकिस्तान का एक स्टेट था। ठीक है, अगर बात करते हैं कि उस समय स्टेट का जो सीएम थे वो कौन थे, वो कौन थे, शेख मुजीबुद्दीन रहमान। कौन थे,
शेख मुजीबुद्दीन रहमान, ठीक है। उन्हीं की बेटी कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना, शेख मुजीबुद्दीन रहमान को पाकिस्तान में मार दिया गया था पाकिस्तानियों के द्वारा, ठीक है। बात करते हैं रूसी कंपनी रोस कॉसमास, ठीक है, रोस कॉसमास, ठीक है, ने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ पर लॉन्च की है, कहाँ पर बन निकाली है, ये आपको बताना है। ये कहाँ पर किए हैं? ये किए हैं बोलीविया। कहाँ पे है? बोलीविया, बोलीविया, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। मेरा माटी मेरा देश अभियान जो हाल ही में 31 अक्टूबर को समाप्त कर दिया गया, किससे संबंधित था? मेरा माटी मेरा देश किससे संबंधित है? ये संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। इससे मतलब है ये संस्कृति मंत्रालय। और संस्कृति मतलब कल्चर मिनिस्टर कौन है? तो कौन है वो? कृष्णा रेड्डी, कृष्णा रेड्डी है, ये भी आपको याद है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य की लॉकडोंग हल्दी को जीआई टैग के रूप में मान्यता मिली? जीआई टैग के रूप में मान्यता मिली है, किसको मिली है ये बताना है। ये मेघालय की है, ठीक है। अच्छा, मेघालय की बात करते हैं हम। अगर हम मेघालय की बात करते हैं, ठीक है, मेघालय की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है शिलोंग। यहाँ पर शिलोंग पठार भी है, शिलोंग पठार भी है, पठार पहाड़ी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मेघालय में अभी 4 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। 4 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ठीक है। आज जीआई टैग की बात करते हैं, जीआई टैग की बात करते हैं, ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। क्यों? किसी भी जगह के प्रसिद्ध प्रोडक्ट को, प्रसिद्ध खाने वाली चीज या फिर कोई भी मसाला है उसको दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं पहले नंबर पे जो जीआई टैग मिला था उसको किसको मिला था? दार्जिलिंग को, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय कहाँ पे मिलती है? वेस्ट बंगाल मिलती है। कहाँ मिलती है? वेस्ट बंगाल में मिलती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अच्छा, जीआई टैग की बात हो गई है। ये जीआई टैग कब स्टार्ट किया गया था? 1999 के एक्ट के अनुसार इसको बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये 4 हैं, चारों के नाम क्या है? तो पहला कौन है? पहला लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन, लॉकडाउन हल्दी है, ठीक है, इसको मिला है, ये एक प्रकार की हल्दी है अच्छे वाली, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे क्या है? लॉरनाई, क्या है? लॉरनाई, लॉरनाई, ये क्या है? ये काली मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? ये काली मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरा नंबर क्या है? गारो चुबिकटी, कौन है? गारो चिबूटी, ठीक है, गारो चिबूटी, ये क्या है? ये एक मादक पदार्थ है, ठीक है, ये एक मादक पदार्थ है, इसको भी जीआई टैग मिला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं जीआई टैग की, ठीक है, जीआई टैग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बात करते हैं मंत्रालय कौन सा होता है, तो कौन सा मंत्रालय यहाँ पे आता है? यहाँ पर कौन सा मंत्रालय आता है ये आपको बताना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आता है। कौन सा आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय आता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। चलो ये तो रहा मेघालय के बारे में। मेघालय का जो शिलोंग पठार है वो किसके अंतर्गत आता है? ये हिमालय के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? ये हिमालय के अंतर्गत नहीं, ठीक है, हिमालय के अंतर्गत ये नहीं आता, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। ये सभी ईस्ट इंडिया मतलब कि जो पूर्वी भारत है उनके राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर, ईटानगर। मणिपुर की क्या है? इम्फाल। मेघालय का हमने बता ही दिया, शिलोंग, शिलोंग, ठीक है। मेघालय पर 3 पहाड़ियां हैं, मेघालय पर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी
जयंतिया। ये 3 पहाड़ियों के नाम है और तीनों जनजातियों के नाम भी है, जनजातीय की भी नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। खासी पहाड़ी पर ही मानसीराम, खासी पहाड़ी पर ही मानसीराम और चेरापूंजी जगह स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, जहाँ पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मानसीराम और चेरापूंजी। ठीक है, ये मेघालय में ही है। इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? ठीक है, पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है सियाचिन में, ये आपको बताना। बात करते हैं सियाचिन की, बात करते हैं हम सियाचिन की। सियाचिन कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक है, सियाचिन लद्दाख, लद्दाख में। अगर बात करते हैं तो सियाचिन में अभी एक मिशन चलाया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था, उसका क्या नाम है? ऑपरेशन मेघदूत। पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। कब? 1984 में। ठीक है, अगर बात करते हैं सियाचिन किस घाटी में पड़ जाता है? ये नुब्रा घाटी में पड़ता है। कौन सा? नुब्रा घाटी में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सबसे सबसे ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित लड़ाई का मैदान, लड़ाई का मैदान सियाचिन को ही बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। अभी सियाचिन पर क्या किया गया है? 2 लोगों को तैनात किया गया, 2 लोगों को तैनात किया गया, 2 महिलाओं को। ठीक है, एक है शिवा चौहान, महिला है, ये भी आपको याद रखना। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे कौन है? कैप्टन गीतिका कौर। कौन है? कैप्टन गीतिका कौर, गीतिका कौर है, ये भी आपको याद रखना है। शिवा चौहान की अगर हम बात करते हैं, शिवा चौहान कौन है? ये महिला अधिकारी है। ठीक है, महिला अधिकारी है, महिला अधिकारी है। और गीतिका कौर की बात करते हैं, महिला चिकित्सा अधिकारी। कौन है? महिला चिकित्सा अधिकारी है, चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्या पूछा है? महिला चिकित्सा अधिकारी, तो गीतिका कौर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख। ठीक है, जम्मू कब कब इनको किया गया? इनको किया गया है 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। 31 अक्टूबर को क्यों किया गया? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन इसी दिन होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। क्या है? लेह। लद्दाख में कितने जिले हैं? 2। पहला कौन है? लेह। दूसरा कौन है? कारगिल। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, चलो। अगर अच्छा बात करते हैं अक्षता मूर्ति की। अक्षता मूर्ति क्या है? अक्षता मूर्ति अभी क्या है? मंगल मिशन जो होता है, ठीक है, मंगल मिशन, जितने भी मंगल मिशन अमेरिका और भारत के साथ होंगे, ठीक है, उनके रोवर का जो जिम्मेदारी होगा अक्षता मूर्ति को दिया गया है। कमान संभालेंगे रोवर की, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, बात करते हैं प्रेरणा देवी की। ठीक है, प्रेरणा देवी क्या? नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? ठीक है, किसको तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री बनाया गया? इसका सही आंसर वन लाइनर है, रेवंत रेड्डी को। ठीक है, रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। लाल धूमा कौन है? ठीक है, लाल धूमा कौन है? इनको अभी बनाया गया है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के सीएम बनाया गया है। तमिली सई सौंदरराजन कौन है? ये तेलंगाना की गवर्नर है। ठीक है, बात करते हैं हरी बाबू कौन है? ये मिजोरम के गवर्नर। ठीक है, मिजोरम के गवर्नर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना ये किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ है। अच्छा, तेलंगाना कब अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से? 2 जून 2014 को। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को।
भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य, भाषाई आधार पर भारत का, भाषाई भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो अमरावती, पहले क्या थी? हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। जब ये हैदराबाद क्या हुआ, जब तेलंगाना अलग हो गया तो हैदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत आता था, इसलिए इसकी राजधानी क्या कर दी गई? अमरावती। हैदराबाद में अगर सिकंदराबाद जोड़ देते हैं, सिकंदराबाद जोड़ देते हैं तो भारत की जुड़वा राजधानी इसको बोला जाता है, भारत की जुड़वा राजधानी के रूप में इसे जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हैदराबाद की बात करते हैं, किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है, ठीक है। हैदराबाद की बात करते हैं, मूसी नदी के किनारे है, ये भी आपको याद है, ठीक है। अब 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हो गया था, भारत का 29th स्टेट इसे ही बोला गया। वर्तमान में भारत में 28 स्टेट, 8 बात करते हैं यूनियन टेरिटरी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 28 कैसे होगा? 29 थे, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जे से हटा के 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसलिए ये 28 ही होगा, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अभी हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुए हैं, ठीक है, अभी हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुए हैं, और यहाँ पर यहाँ की जो पार्टी है आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, ये भी आपको याद है। और नए सीएम किसे बनाया गया है? रेवंत रेड्डी को बनाया, रेवंत रेड्डी को बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिली सई सौंदरराजन, सौंदरराजन है, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ये सही। अब बात करते हैं, अभी हाल ही में 5 स्टेट में चुनाव हुए, ठीक है, तो 1 2 3 4 5। मिजोरम के सीएम बन गए लालदोमा, लालदोमा, इनकी बात करते हैं, लालदोमा JPM, ठीक है, जोरम पीपल्स मार्ट पार्टी है, ठीक है, इनके अध्यक्ष हैं लालदोमा। लालदोमा की बात करते हैं, ये एक IPS अधिकारी हैं, अधिकारी के रूप में थे, ठीक है। ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में इन्होंने भी काम किया था, ठीक है। और इनको ये पहले MP थे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य थे, जिनको जिन पर दल बदल कानून लगा, दल बदल कानून के लगा था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इनको क्या गया था? हटा दिया गया था। मिजोरम की बात करते हैं, यहाँ पर 40 सीट के लिए चुनाव हुआ था, और JPM पार्टी ने 27 सीट हासिल की थी, बीजेपी ने 2 और 1 वहाँ पे कांग्रेस ने हासिल की थी, MNF ने यहाँ पर 10 सीट पे हासिल, ठीक है। बात करते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों जगहों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक INC पार्टी ने किया है, 19 सीटों पर चुनाव हुआ था, जहां पर कांग्रेस ने कितना पाया? 64 ने पाया था, BHRS ने 39, बीजेपी ने 8, और AIMI की बात करते हैं 7, और CPI की 1 सीट के साथ ये थे, ठीक है। INC यहाँ पर अपनी भूमिका बना, और यहाँ पर 3 स्टेट में अभी यहाँ के CM की बात करते हैं, अभी CM डिक्लेयर नहीं है, जैसे ही डिक्लेयर होंगे आपको बता देंगे। 2 स्टेट के डिक्लेयर हो चुके हैं, मिजोरम और तेलंगाना की, और 3 बचे हुए हैं, अभी देखना है कब ये। इन दोनों CM ने कल ही शपथ लिया। शपथ दिलाता कौन है? शपथ कौन दिलाता है? अगर बात करते हैं हम CM की, CM को शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है, गवर्नर दिलाता है, ठीक है, गवर्नर दिलाता है। अगर बात करते हैं हम PM को शपथ कौन दिलाता है, तो कौन बनाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। CM को गवर्नर दिलाते हैं, अब PM को प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है। हम बता दिए कि गवर्नर कौन है। अब प्रेसिडेंट की बात करते हैं, कौन है? अब PM कौन है? PM नरेंद्र मोदी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी है। अब प्रेसिडेंट की बात करते हैं, कौन है, कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलो, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।